गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सुस्वास्थ्य हेतु योग का महत्व किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए प्राणायाम का क्या महत्व है। प्राणायाम योग का ही एक पार्ट है, योग ही प्राणायाम है, प्राणायाम इसी का ही एक पार्ट है। तो प्राणायाम जो है उसके द्वारा साधक जो है आत्मा की प्रकाश को प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए कुछ श्वासों की पूंजी मिली होती है और उस पूंजी को पूरा करने के बाद प्रत्येक मानव जो है इस संसार से चला जाता है। प्राणायाम के द्वारा इन सांसों को व्यक्ति धीरे धीरे स्पेंड करता है, धीरे धीरे व्यतीत करता है, जिससे उसकी आयु लंबी होती है। मतलब दीर्घ आयु बनने के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा योग है। प्राणायाम जिस तरह से हम शरीर की सफाई करने के लिए स्नान करते हैं, हम अपने शरीर को साफ करते हैं स्नान के द्वारा, इसी तरह से हमारे नाड़ियों की शुद्धि के लिए, अंतर मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। आज हम विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और उनका स्वास्थ्य में क्या लाभ है, कौन कौन सी डिजीज़ को वो ठीक करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है यह हृदय रोग, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने व स्नायु संबंधी रोग, मांसपेशियों के जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए लाभकारी होता है। नाड़ी शोधन हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फेफड़ों की जो वायु को, ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता है उसको बढ़ाता है और हमारी मांसपेशियों के लिए भी लाभकारी है। नेक्स्ट आता है कपाल भारती। कपाल भारती जो है वो एकाग्रता लाने के लिए और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है। कपाल भारती के द्वारा ज्ञानेंद्रियां वश में रहती हैं और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं व्यक्ति, मतलब जो आप लोग स्टूडेंट्स लाइफ में हो, आप लोगों के लिए यह जो प्राणायाम है कपाल भारती बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिससे कि स्टडी में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका से मन पर नियंत्रण होता है और आलस्य दूर होता है। निद्रा और आलस्य की स्थिति दूर जाती है और अपने मन पर, इच्छाओं पर भी कंट्रोल होता है, मन वश में हो जाता है। नेक्स्ट है उज्जाई। उज्जाई जो प्राणायाम है यह सर्दी, खांसी, जुकाम और टॉन्सिल्स के रोगों के लिए लाभदायक होता है और मिर्गी के रोगियों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलता है। नेक्स्ट आता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है तथा उदासीनता दूर करता है। तनाव की स्थिति में यह प्राणायाम जो है बहुत ही उत्तरदायी होता है। यह मन को स्थिर करता है, मन इधर उधर जो भटकता है उसको एकाग्र करता है, साथ ही उदासी को भी दूर करता है। नेक्स्ट है शीतली। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप व त्वचा रोगों के लिए लाभदायक है। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, अधिक रहता है, उन लोगों के लिए और जिनको त्वचा संबंधी बीमारियां हैं उसके लिए शीतली प्राणायाम बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम के जो लाभ है वो शीतली जैसे हैं। शीतकारी प्राणायाम भी उच्च रक्तचाप व त्वचा रोगों को ठीक करता है, साथ ही यह गले के रोग व मुंह के छालों के लिए भी लाभदायी है। गले के जो बीमारियां होती हैं, गला खराब होता है, खराश होती है, वो भी इससे ठीक होती है और मुंह के छाले भी इस प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन प्राणायाम से मस्तिष्क शक्ति जागृत होती है। मस्तिष्क की सोचने समझने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। साथ ही रक्त में आरबीसी की संख्या
लाल रक्त कणिकाओं की संख्या भी इससे बढ़ती है। और कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग एक त्वचा संबंधी रोग है, इसे कोढ़ रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो ये थे विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और उनका सुस्वास्थ्य में क्या रोल है, स्वास्थ्य की प्राप्ति में क्या रोल है। योग और प्राणायाम का स्वास्थ्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और आज के समय में जब कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ फैली हुई है जिसके लिए कोई दवाई नहीं है, तो इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स भी प्राणायाम और योग पर बल दे रहे हैं, इसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी से निजात भी योग और प्राणायाम के द्वारा पाई जा रही है। इसके द्वारा हमारी जो प्रतिरक्षा शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत होती है, बढ़ती है। और व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता अगर बढ़ती है तो वो किसी भी प्रकार के रोग को हराने में कामयाब हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सुस्वास्थ्य हेतु ध्यान का क्या महत्व है, मेडिटेशन का क्या महत्व है, उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।